इंडियन कम्युनिटी की मैं रहा हूँ। 2.5 साल से तो सिस्टम ग्लोबली रन कर रहा है, बट 2 महीने में जो इंडिया के अंदर जो चीजें हो गई है और जो चीजें दिख रही है कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि BWIS बिलियन वाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन वो हर एक रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा, चाहे वो कम्युनिटी बनाने के ऊपर हो, चाहे वो आउट का हो, डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर। मैं हर बात करता हूं, हर सेशन में बात करता हूं कि डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर एक भी एरर नहीं है और एक भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं। ये BWIS की सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे लिए, हम भारतीय कम्युनिटी वालों के लिए, क्योंकि आज तक हम सिर्फ सिस्टम को ज्वाइन करके और दोस्तों उलझे रहे। कभी डिपॉजिट का प्रॉब्लम, कभी विड्रॉल का प्रॉब्लम, कभी करेंसी लेती थी, टोकन देती थी, ऐसी बहुत सारे कहानियां मार्केट में हैं। तो आज हम लोग जो टेक्निकल सेशन के ऊपर जो डिस्कशन करेंगे, मॉर्निंग का टेक्निकल क्यों आता है, इवनिंग का प्लान प्रेजेंटेशन क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोनों अगर हम लोग कंबाइंड करके चलेंगे तो मैं बता रहा हूं 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे BWIS को लेकर। अगर मैंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया तो 3 घंटे का सेशन करना पड़ेगा हमें। BWIS की इतनी खूबसूरती है कि कोई अगर चाहे तो 10 मिनट में भी प्लान दे सकता है और कोई चाहे तो इसे 10 घंटे तक भी लोगों को बातें कर सकता है। उतनी चीजें प्रोवाइड की गई है। ये BWIS में आप जितना अध्ययन करेंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, उतनी जानकारी, उतने नॉलेज आपको मिलेंगे। और दोस्तों आज जितने भी हमारे को-होस्ट हैं जो अपने अपने लेवल पे जो भी जानकारी हमारे आपके लिए लेके आते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। बहुत सारी चीजें मेरे माध्यम से भी आपको जानने को मिलती होगी, तो बहुत सारी चीजें मैं अपने जो अदर को-होस्ट हैं, प्रिंस सर हैं, अमर सर हैं, पाटिल सर हैं, ऐसे जितने भी पप्पू सर हैं, ये हर कोई जो अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, हर कोई नए पॉइंट लेकर आ रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे को-होस्ट हैं, हर किसी की रिसर्च अभी भी BWIS में पूरी नहीं हुई है, क्योंकि BWIS हम लोग वहीं तक बता पा रहे हैं जहां तक हमें चीजें समझ में आई है। बहुत ऐसी चीजें हैं, अभी हमारा BTC का वायलेट है, एरियम का वायलेट है, अभी हमारा सोलाना का वायलेट है, जो कंपनी में BWIS के जो डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए अवेलेबल है, वो वायलेट भी हमें देखना है, वो वायलेट भी हम लोग आपको दिखाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग TRC20 का वायलेट देख रहे हैं, BP20 का देख रहे हैं, तो लोगों की नींदें उड़ गई है कि सर इतना वायलेट में कैसे फंड रहेगा विड्रॉल के लिए। आप BTC का वायलेट कभी देखिएगा तो आपको और नींदें खराब हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने सिर्फ मार्केट को, मैं कह सकता हूं कि आज तक सिर्फ मार्केट में टोपी पहनाने का काम किए हैं, और BWIS एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां पे जो भी चीजें हैं वो एक्चुअल है। वॉइस हमारी प्रॉपर ऑडिबल है, एक बार कंफर्म करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं एड्रेस को हम सर्च कर लेते हैं। जैसे हमारा जो भी विड्रॉल वगैरह आता है ना, वो 9D के एड्रेस से आता है, फ्रॉम और टू। तो अभी हमने क्या किया, 9D जो कंपनी का विड्रॉल वायलेट है उसको हमने सर्च किया है। आप देख सकते हैं अभी विड्रॉल के लिए जो है वो $1,26,357 पड़े हुए हैं, जिसमें से बाइनेंस पेग जो है वो बाइनेंस BP20 जो है वो 75,434 है, और USDC जो है वो अब 50,923 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लोग जो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमने अगर विड्रॉ कल के डेट में लगाया है तो हमारे बाद भी कितने लोग विड्रॉ कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 मिनट पहले, 19 मिनट पहले, 22 मिनट पहले, 24 मिनट पहले, 26 मिनट पहले, ऐसे करके आप देखिए कितने विड्रॉ इन आउट हो रहे हैं। यहां से आप देख सकते हैं। आप इसको ऑल करता हूं और मैं 100 पेज यहां पे ओपन कर देता हूं,
50 की जगह मैं 100 कर देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इन और आउट कितने बड़े लेवल पे इन और आउट यहां पे हो रहा है। आप देख सकते हैं हर कोई विड्रॉल ले रहा है, और मैं बोल रहा हूं 100 का पेज अगर मैं ओपन करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि लगभग विड्रॉल जो है, दूसरे पेज में आते हैं, आउट इन यहां पे देख सकते हैं, अमाउंट भी देख सकते हैं, कोई मतलब मिनिमम $5 है, उसके बाद मैक्सिमम आप जितना भी निकाल सको, कोई भी डिजिट। अब देखिए यहां पे देखिए एक आउट हुआ है 18.078069। अब उनके वॉलेट में 18.078069 था, तो उन्होंने 18.078069 का विड्रॉल लगाया, उनको 100% विड्रॉल रिसीव हुआ विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। हम लोग जो 8 बजे का मॉर्निंग टेक्निकल सेशन रखते हैं वो बातचीत के लिए रखते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो हम लोग देख सकें और दिखा सकें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लिए हैं जो आउट हुआ है 10 घंटे पहले। आप देखिए कोई $13, कोई 2250 का भी विड्रॉल लिए हैं, कोई 8.07, 284.140264 ये डिजिट में विड्रॉ आया है। आप यहां देख सकते हैं $1,000 का भी विड्रॉल लिए हैं, $100 का भी विड्रॉल लिए हैं। तो ये सिस्टम जो है ना वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीजें हैं आप यहां से देख सकते हैं। अब यहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो हमारे वॉलेट जो डिपॉजिट करते हैं, टॉप करते हैं, तो टॉपअप में जो हम, ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, हर आईडी की अपनी अपनी वॉलेट एड्रेस होती है कि ये वॉलेट एड्रेस सिर्फ हमारी आईडी के लिए वैलिड है। समझिएगा, इस वॉलेट एड्रेस पे किसी को डिपॉजिट नहीं करना है। आप अपनी को लॉग करके वहां से आप डिपॉजिट एड्रेस लेंगे, उसके बाद आपको लॉग इन करना है और वहां से आपको अपना एड्रेस, डिपॉजिट एड्रेस आप वहां से कॉपी कर लेना। आपका अलग होगा, ये हमारी आईडी का है जो अलग है। इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब सेम बी में आ जाते हैं। और हम इसको क्या किए, सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद हम यहां पे देख पा रहे हैं ये जितने भी आईडी का जो वॉलेट एड्रेस है, एक नोट कीजिएगा, जितनी भी का वॉलेट एड्रेस है वो वॉलेट एड्रेस कंपनी का जो मास्टर वॉलेट होता है उससे कनेक्ट होता है। वहां से जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर आईडी का अपना मास्टर वॉलेट होता है जिससे वो कनेक्ट होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 55 दिन पहले हमने फर्स्ट डिपॉजिट यहाँ पे किया था 100 USDT से। आप USDT से ही सिस्टम को स्टार्ट कीजिए, बाद में क्या है समझ में आने के बाद आप उसे 500, 1000, 2000, 5000 जो करना चाहें आप कर सकते हैं। सिस्टम को समझने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर जो पाटिल सर हैं वो भी 100 से ही आपको बोलते हैं कि आप 100 से सिस्टम को स्टार्टअप कीजिए। अब यहाँ हमने 100 USDT इन कहां पे हुआ है, 395D में, मतलब यहां से इन किए हैं और इन करने के बाद यहां से ये आउट हुआ है 831 में। ध्यान से समझिएगा, ये 395 से आउट है 831 में, हम 830 करते हैं। अब ये 31 जो है वो कंपनी का जो सिक्योरिटी लेयर होता है वॉलेट का, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये डायरेक्ट वॉलेट नहीं है, यहां से भी अब दूसरे वॉलेट में यहाँ पे कंपनी लेके फंड गई है, जो लेके गई है 78E में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 78E में यहाँ पे फंड क्या हुआ है, 831 से आउट हुआ है 78E। इस 78E को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से आउट कहां हुआ है, 78E से कहां आउट हुआ है, बाइनेंस में। 78E से बाइनेंस में यहाँ पे आउट हुआ है। और ये बाइनेंस जब पैसा गया है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग बाइनेंस के थ्रू ही होती है, तभी वो पैसा बाइनेंस में लेके गए हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये बनता है कि सर
अगर कंपनी ट्रेड करती है और बाइनेंस के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हम इस चीज को कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि बाइनेंस में ट्रेड होता ही है? ये भी बात है। हो सकता है कंपनी सिर्फ दिखाने के लिए बाइनेंस में लेके चली गई। तो यहां पे आप हर किसी के आईडी पे जो है वो ट्रेड आपका किस करेंसी में हुआ है, किस टाइम हुआ है, वो सारी चीजें हैं। एक बार डिटेल में समझते हैं कि ट्रेड कैसे मैच करना है और ट्रेड हम कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आते हैं वापस आईडी के ऊपर। और यहां पे ट्रेडिंग स्टैटिक्स में आते हैं। आप देख सकते हैं आज का ट्रेड प्रॉफिट अभी सीपी बोट का तो नहीं आया है, बाकी एस बोट का ट्रेड प्रॉफिट पहले ही आ जाता है, सीपी बोट का थोड़ा हो सकता है लेट से आए। तो हम 25/7/2026 के डेट में हमारा ट्रेड अवेलेबल है। 25/7 ट्रेड हमारा अवेलेबल है, जिसमें यहां पे देख सकते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आप यहां पे देख रहे हैं 23 को हमारा प्रॉफिट कितना निकला 3.5% का, 24 को 3.42, जबकि 25 का जो है वो 1.1 ही है। तो हमें पर्टिकुलर पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं करना है, वो अप्रोक्स बता रहा है कि इतना परसेंट होगा, लेकिन जो एक्यूमुलेट है 25 दिन में। सपोज यहां पे आते हैं हम बोट्स में, क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी। सीपी बोट में डिटेल्स में आते हैं तो डेली का प्रॉफिट जो है वो 1.7 से 2.1% है, लेकिन जो यहाँ 25 डेज का जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा है 47% का। तो आपका 47 वो हो जाएगा। वो एक्यूमुलेट करके हम जब 25 दिन में देखेंगे तो वो 47% का हमें प्रॉफिट दे देगी, इसलिए हमें इसमें परेशान नहीं होना है। हो सकता है आज 25 को हमारा 1.1% का ही ट्रेड प्रॉफिट निकाला है, लेकिन 27 का 28 का ट्रेड प्रॉफिट इंक्रीज होके मिले तो वो मैनेज कर लेगा, वो बोट का काम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आते हैं डिटेल्स में। हमने 48 को यहां पे देखा है क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं 25/7/2026 को 13:20, मतलब ये दोपहर का 1:20 का टाइमिंग है। 1:20 का टाइमिंग है, मतलब कि यहां पे हम 5 घंटे 30 मिनट इसके टाइम से आगे चल रहे हैं, राइट। ये टाइम जो 1:20 है उसमें हमको 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे तो हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो 1:20 में 5 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे तो टोटल होता है 18, मतलब 13 और 5, 18:20 और 30:50, 18:50 मतलब 6:50। तो 18:50 का हम ट्रेडिंग को मैच करेंगे। क्लोज प्राइस को हम मैच नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज जो है वो बोट के अकॉर्डिंग होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है। लेकिन ओपन प्राइस का जो टाइम यहां है वही टाइम वहां भी रहेगा। सपोज समझिएगा, हम अगर 10 मिनट का ट्रेडिंग देख रहे हैं या 5 मिनट का ट्रेडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ट्रेड बोट ने 2 मिनट में ही खत्म कर दिया हो। लोवेस्ट प्राइस अगर किसी मार्केट में $1320 है और हाईएस्ट क्लोज प्राइस जो है 10 मिनट के अंदर वो हमारा अगर $1380 है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट अगर हम 10 मिनट के टाइम साइकिल को अगर क्लिक करके देखेंगे तो 10 मिनट का बता रहा है, लेकिन बीच में अगर ट्रेड 7 मिनट में बोट ने बंद कर दिया होगा तो हमारा क्लोज प्राइस जो है वहां से हम मैच नहीं करेगा, लेकिन ओपन प्राइस मैच करना चाहिए। शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे प्राइस क्या है 1862.60। 18:50 में हम एक बार चेक करेंगे कि 1862.60 है या नहीं इथेरियम का। स्क्रीन विजिबल है कुणाल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम एक बात और करें आपको, 1 मिनट का हमें टाइम लेके चलना पड़ता था, लेकिन वो कंप्लीट 20, 30, 40, 45 अगर ऐसे है तो हम 5 या 10 मिनट का भी टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। तो हमारा क्या है 20, तो हम इसको यहां पे क्या करेंगे जो 5 से या 10 से डिवाइड हो जाएगा ये,
तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन 10 मिनट का नहीं है, तो हम 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम क्लिक कर लेंगे। 12-13 तो 5 मिनट वाला नहीं, 1 मिनट को लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा 5 मिनट का डेटा हमारा अवेलेबल है। हर दिन हम चेक करते थे 1 मिनट के डेटा में, लेकिन हम यहाँ पे 5 मिनट का डेटा लेके चल रहे हैं। 18:50 एग्जैक्ट हमारा क्लिक हुआ है, आप देख सकते हैं 18:50 में। ओपन प्राइस क्या है? 1862.60। स्क्रीनशॉट कर लेंगे। जितने लीडर्स हमारे साथ एसोसिएट मेंबर बैठे हैं, जो अपनी आईडी के ऊपर ट्रेड को बाइनेंस से क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, उनको समझने में आसानी होगी। 5 घंटे 30 मिनट हमें एड ऑन करके चलना है। क्लियर? 18:50 25/7/2026 1862.60 ओपन प्राइस। कुणाल सर एक बार कंफर्म करेंगे, क्लियर है? सारे कोहोस्ट हमारे माइक अनम्यूट करके। जी विजुअल है ओके, बिल्कुल ओके, थैंक यू। तो आप यहां देख सकते हैं 1862.60। अब दूसरा ट्रेड हम एक मैच करते हैं। अब देखिए 17-12 है। अब ये 5 मिनट वाला फ्रेम यहां नहीं चलेगा, क्योंकि 12 जो है ना वो 5 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए अब हमको यहां 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा। तो ये कब का है? 17:12। अब इसमें 17 में 5 जोड़िए 22 और 12 मिनट में 30 मिनट ऐड कीजिए, मतलब 22:42 का ट्रेड हमें देखना पड़ेगा इथेरियम का। अब हम इथेरियम का देख रहे हैं, तो आपकी आईडी में देख लीजिएगा कि बीटीसी है कि इथेरियम है कि बीएनबी है, वो आपको पहले चेक कर लेना है। ऐसा नहीं हमने इथेरियम का बताया तो आप इथेरियम पे चलना स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपका बीटीसी का पेयर हो सकता है किसी का बीएनबी का पेयर हो, किसी का एलटीसी का पेयर हो, सबका पेयर अलग अलग है। किसी का टीआरएक्स भी हो सकता है। हर आईडी में बोट जो है वो अलग अलग ट्रेडिंग पेयर जो है वो सेलेक्ट करती है, और एक जो पेयर सेलेक्ट हो गया वही पेयर के ऊपर आपकी ट्रेडिंग होगी। तो 17-12 को हम 5 घंटा ऐड करेंगे तो 22:42 होगा, मतलब 10:42 रात में। अब यहाँ पे हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना होगा, क्योंकि ये 12 है बीच में, राइट ना? तो अब चलते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसको अब 1 मिनट क्लिक कर लेंगे। अब 1 मिनट में हमको बहुत सारे स्लाइडें हटानी पड़ेगी। वहां 5 मिनट था तो एक स्लाइड में 5 मिनट जाता था एक कैंडल में। अब यहाँ एक कैंडल 1 ही मिनट का है, तो पूरा इसको हम साइड करके 25 तारीख में जाएंगे। ये 26 का अभी दोपहर में पहुंचे हैं, एक दिन और बैक जाना पड़ेगा। हाँ 25 को 7:24 में आ गए। चलिए ठीक है, बयालीस 22:42 का हमको देखना है। ये 42 रहा। 1868.65 आप देख पा रहे होंगे, 1868.65 22:42, क्योंकि 17:12 में था हमारा ट्रेड, तो 5 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे तो 22:42 होगा 25/7 के डेट में। तो आप देख सकते हैं ओपन प्राइस इथेरियम का 1868.65 डॉलर था। तो एक बार हम ओपन प्राइस यहां भी मैच कर लेते हैं, 1868.65। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेडिंग पेयर को कैसे समझना है डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए एक्टिव सीपी बोट एक्टिव है इथेरियम बाय यूएसडीटी, इसलिए हम इथेरियम मैच कर रहे हैं। आपका अगर टीआरएक्स बाय यूएसडीटी है तो आपको ट्रॉन से आपको मैच करना पड़ेगा, टीआरएक्स कॉइन से। किसी का बीएनबी है तो वहां पे बीएनबी को मैच करके देखना पड़ेगा, बीटीसी है तो बीटीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉइन अवेलेबल हैं। अगर देखा जाए यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, ये सारे एक्सआरपी सारे अवेलेबल है। बीएनबी, ये देखिए बीएनबी, यहाँ सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
एक बार कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेंगे, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारी चीजें जो है वो हमें समझनी होती है। तो सबसे पहले आते हैं टॉप 10 करेंसी, जिसमें हमारा है बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी, बीएनबी, यूएसडीसी। एक सेकेंड, बीएनबी, यूएसडीसी, एक्सआरपी, सोल, टीआरएक्स, ये आप देख सकते हैं टॉप 8, 10 में से जो टॉप 8 है वो हमारी आईडी में डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए अवेलेबल है। पहला नंबर किसका है? बिटकॉइन का। दूसरे नंबर में कौन है? इथेरियम। तीसरे में यूएसडीटी, चौथा में बीएनबी, पांचवा यूएसडीसी, छठा एक्सआरपी, सातवां सोलाना, आठवां टीआरएक्स। टॉप 10 में 8 करेंसी आपको बीडब्ल्यूआईएस विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए अवेलेबल कर दी है। आप समझ सकते हैं कि यहां से हमारे लिए कितनी बड़ी स्कोप है, कि हम यहां से कितने बड़े लेवल पे अर्निंग कर सकते हैं। लीगल करेंसी अर्न करेंगे, कोई टोकन वोकन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप बीटीसी देख रहे हैं तो आप बीटीसी का देख लीजिए। अबाउट में जाके यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है, उसमें अबाउट है, हिस्टोरिकल डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन क्लोज सारा कुछ। यहां से भी आप मैच कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें, मार्केट, आप A to Z चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बिटकॉइन कितने एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। उसका कम्युनिटी का क्या रिव्यू है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। $63,133 का यहाँ पे अभी इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे लिए बीडब्ल्यूआईएस ना इनकम नहीं देने आई है, ये एसेट बनाने का मौका है। इनकम तो 30,000 रुपए भी कमाने वाला लोग बोल रहा है कि हम 30,000 रुपए कमाते हैं। कोई 15,000 भी कमा रहा है तो वो बोल सकता है कि नहीं, हम 15,000 रुपए का जॉब करते हैं। बहुत ऐसी एमएलएम कंपनियों में, बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसे कमाए होंगे। मैं पैसे कमाने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एसेट बनाने की। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। जिसके पास 10 बिटकॉइन है ना, उनकी चाल डाल देखो आप। जिनके पास 50 इथेरियम है, जिनके पास 10, 20, 50 बीएनबी है, जिनके पास 100, 200, 500 सोलाना कॉइन है, उनकी चाल ढाल देखो। क्योंकि उनको पता है कि हमारा एसेट है। एसेट का मतलब है कि जिस चीज को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब हो गया कि हम उसको खरीद बेच सकते हैं। प्राइस बढ़ने पे हमें बढ़ के मिलेगा, प्राइस घटने पे हम उसका इंतजार करेंगे या एवरेज करने के लिए और बाय करेंगे। किसी ने बोला कि सर क्या घर मेरा एसेट है? घर एसेट नहीं है। जहां हम रह रहे हैं वो एसेट नहीं है। ये लाख कुछ हो जाए हम इसको बेच नहीं सकते, हम इसको भंजा नहीं सकते, हम इनको कैश नहीं कर सकते। इसलिए घर को एसेट नहीं माना गया है। रिच डैड पुअर डैड की बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे घर को एसेट नहीं माना गया है, कार को एसेट नहीं माना गया है। सुख सुविधाएं वाली चीजें हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन एसेट हमारा बिटकॉइन हो सकता है, बिल्कुल है। आपका इथेरियम कॉइन एसेट है, बीएनबी एसेट है, यूएसडीटी एसेट है। लेकिन यूएसडीटी से पावरफुल अभी एसेट जो है वो हमारा बीटीसी इथेरियम है। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी जो है वो फिक्स प्राइस के ऊपर चलता है। 100, 102, 103 यही चल रहा है, ऊपर नीचे बस 1, 2, 5 रुपए, मतलब स्टेबल करेंसी है जो मार्केट में ट्रेडिंग पेयर के रूप में अवेलेबल करती है फंड को। लेकिन बीटीसी अनलिमिटेड ग्रोथ है, इथेरियम की अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। यूएसडीटी रैंकिंग 3 में है, यूएसडीसी रैंकिंग 5 में है। आप देख सकते हैं टॉप 100 में, टॉप 10 में 8 करेंसी आपके लिए अवेलेबल है सर डिपॉजिट विड्रॉल में। तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि हम बीडब्ल्यूआईएस में क्यों आ रहे हैं। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि बीडब्ल्यूआईएस में हमें क्यों आना है। एसेट बनाने के लिए, सिंपल एक लाइन में, हमें यहाँ पे एसेट कमाने का मौका मिलेगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। 8:44 हो रहे हैं। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो आप
हमारे बहुत सारे को होस्ट हैं, हमारे एमडी पाटिल सर हैं, मैं खुद अवेलेबल हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी आगे के सेशन के लिए मैं वेलकम करता हूं कि कुणाल सर आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अमित सर, बहुत शानदार तरीके से आपने नॉलेज दिया और मैं समझ सकता हूँ यहाँ बैठे हुए सभी लीडर्स ने समझा होगा पॉइंट टू पॉइंट। और जो उन्होंने ग्राफ बताया 1 मिनट 5 मिनट, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो एक दिन में समझ में नहीं आने वाली। इसीलिए बोला जाता है कि आप डेली मीटिंग में आइए। करने का जो पूरा सेशन है ना, इसको समझने के लिए आपको डेली मीटिंग में आना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एक दिन आने से आप टॉपर नहीं बन सकते, तो डेली आना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत शानदार तरीके से आपने गाइड किया और लोगों ने समझा इस चीज को। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे बीच बड़े बड़े को-होस्ट भी हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ सवाल रहेंगे, तो उनके आंसर देने के लिए हमारे सभी को-होस्ट हैं, पाटिल सर हैं, मैं तो बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है। और मैं पहले ही बोला था कि माइंड ओपन करके आएंगे, यानी कि दिमाग को खोल करके आएंगे, तो ये सारी चीजें अंदर तक जाएंगी। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हाथ बंद करके मैं दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा और सिर्फ अपलाइन ने बोला है इसीलिए आ गया और सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल दिया अपलाइन को, उससे आपका लॉस है। अपलाइन ने तो अपना काम कर दिया, आपको लिंक भेज दिया, आपको कॉल कर दिया, आपको इनवाइट कर दिया, आपको टीम को मोटिवेट करने के लिए आपको कॉलिंग पे बात कर लिया, लेकिन अपलाइन ने तो अपना पूरा काम कर लिया, लेकिन बाकी काम आपका है। अपलाइन सपोर्ट कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ये है कि आपको घोल के नहीं पिला सकता, वो आपको खुद को सीखना होगा। तो बिल्कुल मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल हमारे बीच अगर किसी और का भी हैंड रेस है तो बिल्कुल हैंड रेस कर ले, जिनके भी कोई क्वेश्चन है। डबल क्वेश्चन ना करें, अगर किसी का भी अगर हैंड रेस है, अगर उस दूसरे क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल वो अपना सवाल ना करें। तो सबसे पहले हम लोग आरके सर को लेंगे। तो एक मिनट, आरके सर हैंड रेस करिए आप। दीक्षित सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो जी जी, हेलो, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये कहना था कि अभी जो चार्ट सर दिखा रहे थे फाइनेंस का, उसमें जो लास्ट उन्होंने दिखाया है 25/7/2026 का 5:12 वो ट्रेडिंग चार्ट दिखा रहे थे। $1862.65 का ट्रेड का। और फिर जो उन्होंने दिखाया वो किया था, उन्होंने दिखाया था कि मिला लीजिए इस स्टेज पे हुआ था कि नहीं, तो वो टाइम डिफरेंस था सर, वो 5:41 पे उसमें था जो आरके सर आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। आप सिंपल सा एक स्टेप कीजिए जी। अगर हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मान के चलिए 9 बजे, राइट? अभी कितने बजे हैं? 9 बजे। आप रजिस्ट्रेशन करिए एग्जैक्ट टाइम में, तो आप देखिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका विड्रॉल, आपका डिपॉजिट, आपका सारा कुछ जो है वो 5.5 घंटे पहले दिखाएगा। नहीं सर, 5.5 घंटे का डिफरेंस नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कि 5.5 घंटे कैलिफोर्निया का डिफरेंस रहता है जी। 5 घंटे 30 मिनट का जी। जो टाइम फ्रेम उन्होंने दोनों का दिखाया है कि अच्छा, उसका टाइम फ्रेम अलग अलग था। 5:41 उन्होंने दिखाया है कि कंपनी का है जो ट्रेड लगाया, उन्होंने पुटअप किया है, और बाइनेंस का उन्होंने 5:12 का दिखाया है। 29 मिनट का टाइम डिफरेंस का था सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लाइन पे रहिए। यही डाउट, इसी डाउट के लिए ना हम लोग ये सेशन रखते हैं। देखिए एक बार जी जी, ट्रेडिंग स्टैटिक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं अभी का करंट में दिखा रहा हूँ। ये तो हमारा 27 वाला जो है वो क्रेडिट हो गया, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा था, पहला ये दिखाया, दूसरा मैंने ये दिखाया। कितना था? 41 था कि 12 था? बताइए। 1868.65 यही था ना जी। अब इसमें 5 घंटा 30 मिनट आप ही ऐड करो। ये 5:12 है शाम का, पीएम का टाइम है।
और इसमें आपको 5 घंटा 30 मिनट और ऐड करना है। तो 17:12 में 5 घंटा ऐड करेंगे तो 17 और 5 कितना हुआ? 22:12 और 30 मिनट और ऐड करेंगे तो 22:42। जी क्लियर? जी तो हमने 22:42 का टाइम दिखाया और ये वाली जो मैंने ट्रेड दिखाया ये 13:20 है। तो यहाँ पे 20 है ना, कंप्लीट 0 है ना लास्ट के डिजिट में। तो यहाँ हमको 1 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम लेके नहीं भी चलेंगे और 5 मिनट का भी अगर लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या है कि वहां पे मैच कर जाएगा, क्योंकि 20 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जी राइट सर? ठीक है सर। ओके, क्लियर? ओके सर। 5 घंटा 30 मिनट हमें लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट। ओके सर, आपका सवाल क्लियर हो गया और मुझे लगता है कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारे बीच में है दीक्षित सर, आपका वेलकम है। दीक्षित सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई नहीं, श्रीनाथ प्रजापति जी को लीजिए। ओके प्रजापति सर, आपका वेलकम है। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त क्रॉस वेरिफिकेशन रहा। मेरा थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि जो टाइमिंग यहाँ शो करता है, चूंकि बाइनेंस पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो हर कंट्री का अलग अलग टाइम शो करता है क्या सर? हेलो सर बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सर बाइनेंस का टाइम जो है ना जी, वो आपका इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 100% परफेक्ट है, ठीक है? जी बाइनेंस के टाइम और बाइनेंस के ट्रेड के ऊपर हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारी आईडी का जो टाइम है वो फिक्स है, वो यूके का टाइम लेके चल रहा है। चाहे वो आईडी पाकिस्तान में लगे, चाहे वो हिंदुस्तान में लगे, चाहे वो नेपाल में लगे, चाहे इंडोनेशिया में लगे, कहीं भी लगेगा वो यूके का ही टाइम दिखाएगा। ओके। अब हमारी टाइमिंग और यूके की टाइमिंग में जो डिफरेंस है वो 5 घंटा 30 मिनट का है। तो हम 5 घंटा 30 मिनट उसमें एड ऑन करके चलते हैं। कोई ऐसी भी कंट्री होगी जहाँ, हाँ सर जी, कहीं कोई ऐसी भी कंट्री होगी जहाँ 2.5 घंटे का भी डिफरेंस होगा तो वहाँ 2.5 घंटे वो मैच करके चलेगा। हमें 5.5 का डिफरेंस है तो हम 5.5 का लेके चल रहे हैं। क्लियर? जी सर, इसका मतलब बाइनेंस हर कंट्री का अलग अलग टाइम शो करता होगा वहाँ के बिल्कुल टाइम शो करेगा, लेकिन अब वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमारी इंडिया का जैसे वो केवाईसी हम लोग इंडिया का देते हैं ना बाइनेंस में, तो हमारा इंडियन टाइम वहाँ जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। सर एक क्वेश्चन और मेरा था, एक लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे आईडी का जो टीम सेल्स वॉल्यूम है वो 10,000 क्रॉस हो गया और मेरी आईडी करंट में $100 से है, और जैसे ही मैं उसको $1,000 से करूंगा एक्टिवेट तो हम सेकंड रैंक पे चले जाएंगे, हमको $250 आ जाएगा। जी ठीक है, हमने 10 दिन के लिए एक्टिवेट किया और 10 दिन बाद क्योंकि फिर से हम चाहें तो अपना $100 उसमें एक्टिवेट करके और बाकी का विड्रॉल कर लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सर उस कंडीशन में आपका एपीवी जो है वो 1,000 का ही होना चाहिए। अगर आपको स्पॉन्सरिंग वगैरह 7% का जो मिल रहा है ना वो लेने के लिए, बाकी ठीक है, हमारा रैंक ये चीजें अभी तक किसी की आईडी में ऐसी हुई नहीं है, क्योंकि हर कोई 2 स्टार रिसेंटली बना है और जितने लोग 2 स्टार बने हैं सारे लगभग 25 दिन वाला बोट बाय किए हैं। तो 25 दिन होने के बाद जब वो बोट अपना कैपिटल हमारा विड्रॉ के लिए अवेलेबल कर देगा या हमारी बोट इनएक्टिव हो जाएगी, उसके बाद क्या वो आईडी 2 स्टार रहेगी नहीं रहेगी वो तभी क्लियर हो पाएगा। बाकी इस चीज के ऊपर अगर एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं पाटिल सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि पाटिल सर वो आए और इसके ऊपर जो है वो अपनी बात जी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए थोड़ा। सर क्वेश्चन ये है कि सपोज कोई 2 स्टार बनता है, $1,000 डिपॉजिट करके वो 2 स्टार बन गया, $250 का रिवार्ड अचीव कर लिया और वो 10 दिन या 25 दिन का बोट बाय किया है।
बराबर। आप उसका 10 या 25 दिन होने के बाद उसका बोट जो है वो प्रिंसिपल $1000 विड्रॉ के लिए दे देगा वॉलेट में, या फिर रिटॉपअप के लिए। लेकिन वो रिटॉपअप नहीं करता है, 900 विड्रॉ कर देता है और वापस से $100 डाल देता है। तो क्या वो 2 स्टार उसका मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा, 2 स्टार नहीं रहेगा, उसका 1 स्टार दिखेगा, 2 स्टार रैंक नहीं दिखेगा। ये चीजें रैंक तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो तो $250 लेके बाहर हो जाएगा ना, उसको तो रिवार्ड तो मिल गया। तो होने दो ना सर, सिस्टम बोलता है उसका मेहनत किया मिल गया, बाकी का काम सिस्टम एकदम साफ सुथरा है। सिस्टम क्या बोलता है, उसने मेहनत किया वो निकल गया, कोई बात नहीं, सिस्टम में कोई बैरियर नहीं है। और सिस्टम को वन टाइम ऐसा तो नहीं आईडी ब्लॉक होगी? नहीं आईडी नहीं ब्लॉक होगी। नहीं आईडी वाईडी कोई ब्लॉक नहीं होगी। 1 स्टार में आ जाएंगे, जहाँ 7 स्पॉन्सरिंग मिल रहा है वहाँ 6 में आ जाएंगे, जहाँ तीसरे चौथे 5वें लेवल तक 1% था वहाँ तीसरे चौथे 1% आ जाएंगे। मतलब जैसे आपका पहला साइकिल चल रहा था, वो पहला वाला रैंक L1 जो आपका चल रहा था, लेवल 1 2 3 4 वैसे आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप वापस से 1000 कर देंगे, कंपनी को $250 तो वन टाइम ही देने हैं, तो आप पहले ही ले चुके हैं। फिर $250 नहीं दोबारा नहीं मिलेगा, रैंक दिखेगा। जी ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर हमारे साथ चौधरी सर हैं। चौधरी सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं अपने। जी वेलकम सर। नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र चौधरी गोवा से हूँ। सर मुझे ये जानकारी चाहिए कि जो आईडी ब्लॉक होता है, अपना हॉटस्पॉट किसी मोबाइल से ले लिया या वाईफाई ले लिया, तो किस कारण से कंपनी को आईडी ब्लॉक करना पड़ रहा है? और जब आईडी ब्लॉक होता है तो जो साइकिल हमारा लगा हुआ है उस साइकिल के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है क्या? जी पाटिल सर। बिल्कुल आएगा सर, साइकिल के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। पहली बात तो मल्टीपल आईडी जितने भी लोगों को हम बार बार बोल के ना थक चुके हैं। ओके, जितने भी लीडर मीटिंग में सुन रहे हैं, तो आप अपना पहली बात याद रखिए कि ना आपका वाइफ का, भाई का, पापा का, मम्मी का, ना ये मेंटालिटी निकाल दो। ये पहली बात है, MLM प्लान समझ के मत करो। आपको जो भी डिपॉजिट करना है ना, एक आईडी के ऊपर आप कम से कम $1.5 लाख कर सकते हो। तो एक आईडी के ऊपर कितने भी बोर्ड बाय कर सकते हो। तो पहली बात, आपको मल्टीपल आईडी नहीं लेना है। रही बात, किसी का आईडी आपके मोबाइल में ओपन भी नहीं करना है। नहीं तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर आपका नहीं चल रहा है ना, रुको मेरा मोबाइल बहुत 50,000 का है, मैं मेरे में आपका आईडी ओपन करता हूँ और आपका डिपॉजिट करता हूँ। ये भी करोगे तो दोनों भी आईडी ब्लॉक हो जाएगा, इतना तय है। इसीलिए मल्टीपल आईडी के चक्कर में नहीं जाना, वाईफाई नहीं देना, किसी का आईडी ओपन नहीं करना। आप अपना सेफली काम करो, जिंदगी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सर। तो अगर मान लीजिए हमने एक ही आईडी ओपन किया है लेकिन हमारा डेटा खत्म हो गया शाम तक और दूसरे मोबाइल का डेटा ले लिया, तो भी ब्लॉक हो जाएगा? चलेगा, मगर उस मोबाइल में दूसरा किसी का आईडी ओपन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, आपके पास 2 मोबाइल है, एग्जांपल, ओके, तो आपके मोबाइल में एक ही आईडी है, तो क्या आप दूसरा मोबाइल का हॉटस्पॉट ले सकते हो, मगर उस आईडी में, उस मोबाइल में किसी का आईडी ओपन नहीं होना चाहिए। ओके। नहीं तो पता चला कि उस मोबाइल में दूसरा आपने लगा दिया, इसमें एक खुद का लगा दिया और चल रहे कि 2 मोबाइल है सर, 2 ईमेल आईडी है, हम चल रहा है कार्यक्रम, तो वो आपका आगे जाके प्रॉब्लम होना तय है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट है। लोग इतने ज्ञानी हैं कि उस ट्रस्ट वॉलेट में 10 वॉलेट बना लिए या 2 वॉलेट बना लिए और 2 आईडी ओपन कर ली। लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से किसी की आईडी पे भी फंड नहीं ट्रांसफर करेंगे। उनके ट्रस्ट पे करिए, उनके ट्रस्ट वॉलेट पे आप कर सकते हैं, लेकिन अपने ट्रस्ट जो आपने अपनी आईडी पे लगा रखा है, विड्रॉल ले रहे हैं आप, उससे भी आप किसी की आईडी पर फंड ट्रांसफर ना करें, क्योंकि वहां पर भी आईपी एड्रेस का इशू आ सकता है। क्यों पाटिल सर? ये वो भी नहीं करना है, वो भी याद रखिए जितने भी लीडर्स है। और दूसरी बात, एक बात बता दीजिए कुमार सर, क्योंकि क्या अभी कल एक लीडर बहुत मार्केट में लगा रहे, उसे एक लीडर ने क्या किया, एग्जाम्पल, अभी आपको $100 डालना है, तो मेरे आईडी था, उसने क्या किया, एड्रेस उसका डाल के डायरेक्ट विड्रॉल मार दिया, अभी वो फंड अटक गया है। तो ऐसी गलती कोई भी ना करे, पहले उसको विड्रॉल लेना है और बाद में ट्रांसफर करना है, ये भी बता दीजिए। इंटरनल ट्रांसफर नहीं है। बिल्कुल, ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखें। और एक मेरी टीम में भी ये मिस्टेक किया था, एक जैसे कि पहली आईडी पर फंड था और दूसरी आईडी का भी एड्रेस लेकर के
और वही एड्रेस दूसरी आईडी पे डालकर, यानी आईडी का एड्रेस आईडी पे डाल करके फंड ट्रांसफर किया था, तो वहां पर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ऐसा भी कभी नहीं करना है, आईडी टू आईडी भी ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि एड्रेस रहता है वो। तो ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। बिल्कुल, अभी हमारे बीच और कुछ लीडर्स हैं, फिर उनका भी ले लेते हैं। सतीश कुमार, आपको अनम्यूट किया जाता है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सतीश सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने जाकर डायरेक्ट साइट पे रजिस्ट्रेशन करा था, तो उसमें मेरा कोई अपलाइन नहीं है, तो क्या ये करना ठीक रहेगा? पाटिल सर। अभी आपके अपलाइन नहीं है तो आपको पहली बात तो चलो अभी आपको ठीक लगेगा, अभी आपको अच्छा लगेगा। आगे जाके जब प्रॉब्लम होगी, जब कोई सपोर्ट करने के लिए आपको है ही नहीं, तो आप कहाँ करोगे? हाँ सर, तो फिर उसमें उनका ये डाला जा सकता है, कोई अपलाइन का लेके उसमें डाला जा सकता है? कोई अपलाइन का लिंक लीजिए, अपलाइन से कोई लीजिए और सिस्टम से सपोर्ट से बात करिए कि भले उस अपलाइन को बोल दीजिए सपोर्ट में बात करने के लिए, वो अपलाइन मेल डालेगा तो उसका लिंक आपका आईडी उसके लिंक में डायरेक्ट आ जाएगा। ओके सर। और सर जो मैंने अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के जो रजिस्ट्रेशन करा है वो क्या फिर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ चेंज करने की नहीं, डायरेक्ट सिस्टम डायरेक्ट आपका आईडी उसके डायरेक्ट में लगा दिया जाएगा। ओके सर। तो वैसे सर मेरे पास वैसा कोई अपलाइन का आईडी तो नहीं है, बस मैंने यूट्यूब में देखा था। हाँ, तो देखो यूट्यूब में कोई मिलेगा तो आपको। ओके सर, थैंक यू। जहां से लिंक मिला है वहां से आप सर्च करें, वहां सब कुछ मिलेगा आपको जहां से मिला है। जी जी, चलिए ओके सर। फिलहाल सर यहाँ पे हम लोग जूम में तो हम लोग साइन इन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, वो हम लोग इसलिए आपको ओपन करके बताते हैं क्योंकि हमारी आईडी लगी हुई है और वो रेफरल लिंक के थ्रू लगी हुई है। हर किसी की आईडी किसी ना किसी के रेफरल लिंक से ही लगी हुई है। तो कोई भी हमारे जितने भी न्यू गेस्ट हैं वो डायरेक्ट bwis.io के वेबसाइट पे जाके साइन इन और साइन अप ना करें। आप जिनके थ्रू आए हैं वो आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कल प्रिंस सर ये चीज बता भी रहे थे, तो वहां पे हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि हमको bwis.io के साइट पे नहीं जाना है। आप जिनके थ्रू आए हैं आप उनसे रेफरल लिंक मांगिए कि सर हमें ज्वाइन करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। जायसवाल सर हैं, हैंड राइज किए थे, और राज सर हैं, इनका ले लेते हैं। राज सर अपना नंबर रख सकते हैं। जायसवाल जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। इस जो मीटिंग की बेला में मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। मैं शिरडी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, राज भूसाल। तो मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, टीचर हूँ। तो मुझे ये मेरे मेंटर, मेरे प्यारे दोस्त मारुति जी वाकोड़ी साहब ने कंसेप्ट बताया था शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आज मुझे बहुत मतलब अफसोस हो रहा है कि शायद उस टाइम मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया होता तो कम से कम सेकंड स्टार में उसके ऊपर भी बन जाता। कोई बात नहीं है, हमें अभी जहाँ से सवेरा वहीं से शुरुआत। तो ये मानकर मैं 2 दिन पहले मैंने आईडी तो बनाया था, लेकिन एक्टिवेशन 2 दिन पहले 25 तारीख को आषाढ़ी एकादशी के दिन, और मैं मार्केट में करा हूँ। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, क्योंकि ऐसा एक भी नेटवर्कर नहीं कि जिनके पास 1-1, 2-2, 3-3 कंसेप्ट नहीं है। लेकिन तुलनात्मक देखा जाए तो ये प्लान को मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। विजनरी लोग है ना, विजन देखकर है ना ये बिजनेस में आ रहे हैं। अभी तक मैंने 10 डायरेक्ट ठोक दिया। ओके, उसमें ये मेरे टीचर के लैंग्वेज से सही बात नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग के हिसाब से ये बात मतलब ये लैंग्वेज अच्छी है, तो इसके लिए ये मैंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि इसमें रियल जो भी लोग हरे होंगे, टूटे होंगे, जिसका भी अलग अलग कंज्यूमेंट लॉस हुआ होगा, ये ना यहाँ कवर करने के लिए इसके सिवा दूसरा चारा नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा तो कहीं पे लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में मैं देख रहा हूँ। तो मेरा ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ है ना, मैंने रात को एक गोवा से एक बंदे को ज्वाइन किया जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है। उनका रात को 12 बजे मुझे सवाल आया था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था।
क्योंकि मैं नया हूँ, तो हर रोज मैं अभी 2 दिन से सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग मैं टाइम निकाल के वो मैंने मेरा टाइम शेड्यूल में बिठा दिया है कि सुबह का 8 बजे का मीटिंग और रात का 8 बजे का, ये टाइम किसी को देना नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ा होना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। और इतने जबरदस्त ये स्पीकर लोग हैं, मुझे लगता है जैसे सविता वाकोड़े मैडम ने रात को कहा था मैं सेकंड स्टार बनी हूँ, तो इसके लिए बहुत बड़ा शेयर ये जूम मीटिंग लेने वाले लोगों का भी है, तो रियली है। तो मेरा वो बंदे का सवाल ऐसा था, मैं और मेरा भाई एक ही घर में रहते हैं, मेरे घर में वाईफाई नहीं है और हम दोनों का मोबाइल में अलग अलग है ना नेटवर्क है, तो मैं मेरे भाई को ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? वो बिल्कुल वाईफाई भी नहीं, एक दूसरे का मोबाइल में ओपन भी नहीं करेंगे, लेकिन एक घर में रहते हैं, तो ये एक सवाल था। और दूसरा एक है ना, अभी उजागिरे साहब हमारे, हेलो जी जी जी, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। और उसका एक और दूसरा एक सवाल इसके साथ साथ फिर मेरा मतलब अब मैं बात नहीं करूंगा आगे। तो आइला नगर से रविंद्र उजागरे साहब ने भी हैंड रेज किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरा सवाल आप ही पूछिए। हमारे मेंटर मारुति जी वाकोड़े साहब जब भी कोई कंसेप्ट में जाते हैं तो बहुत सोच समझकर और स्टडी करके जाते हैं। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो और उनके साथ जो भी लोग आते हैं वो मालामाल हो जाते हैं। तो उन्होंने 2 दिन पहले एक जबरदस्त कैलकुलेशन बताया था कि हम कंपाउंडिंग करते हैं तो इतना इतना हमारा 7 महीने में 8 महीने में बन जाएगा। तो वो एक चार्ट चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों को, लीडर्स को कन्विंस करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर, बोलिए, बात कीजिए सर। जी अमित सर। जी ओके, थैंक यू। तो राज सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने जो आईडी के बारे में बताया कि क्या एक घर में, सर हर घर में 5-5 मोबाइल हैं, हर घर में 3 से 5 मोबाइल हैं। हर मोबाइल में किसी में जियो का सिम लगा है, किसी में एयरटेल लगा है, किसी में अदर कंपनियों के सिम लगे हुए हैं। बट यहाँ बात हम मोबाइल का या सिम कार्ड का या नेटवर्क का नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर बात कर रहे हैं कि हमारा जो रूल और रेगुलेशन है उस चीज के ऊपर। अगर आप 2 भाई हैं और अगर दोनों नेटवर्कर हैं और दोनों की अलग अलग टीमें हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 2 भाई में एक ही नेटवर्कर है, वर्किंग एक ही करेंगे, बस उसका बेनिफिट दोनों लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि जो भी इंसान 2 आईडी लगाने के ऊपर सोच रहा है तो उसकी पहली माइंडसेट ये है कि ऊपर एक आईडी लगा दो और उसके स्पॉन्सर में दूसरी आईडी ले लो और दूसरी आईडी पे वर्किंग करो, वहां से 6% खुद लो और 1% ऊपर जाएगा, सिर्फ 1% जाएगा। आप उस आईडी का रीटॉपअप का सिर्फ 6% बचा सकते हैं। सेकेंड आईडी का रीटॉपअप आपका फर्स्ट वाले में आएगा 6%, लेकिन उसके बाद क्या आएगा सर? आप हर दिन 300, अगर 300 पे आउट आपको पर डे आ रहे हैं, जैसे मारुति सर को अगर 300 बार आ रहे हैं पे आउट, 0.25 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, $1 भी आ रहे हैं, 1.5 भी आ रहे हैं, तो इस टाइप से 6% हर किसी से थोड़ी आ रहा है। लेवल 2 से 1%, लेवल 3 से 1%, लेवल 4 से 0.5%, लेवल 5 से 0.5%, लेवल 6 और 7 से 0.25। तो एक 6% के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, पूरी अपनी आईडी को, पूरी अपनी जो जीनियोलॉजी है उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इस चीज को हमें समझनी होगी। सपोज राइट सर, सर जी, इसका मतलब ये है अदर प्लान में काउंट के ऊपर मतलब है ना, मेंबर्स के ऊपर अचीवमेंट होती है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट का कुछ कंडीशन नहीं, यहाँ तो वैल्यूम के ऊपर चलता है। तो मुझे लगता है कि आपको कंपनी बोली कि आपको हमको 100 मुंडी चाहिए, हमने $100 के 100 आईडी लगाया, आप 10,000 का एक ही डायरेक्ट ठोक दिए, बात बराबर हो गई। आप भी 2 स्टार, हम भी 2 स्टार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात को समझो आप। तो यहाँ इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ वॉल्यूम डिसाइड करता है। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ अगर हम नीचे की आईडी को वर्किंग रखते हैं, ऊपर नॉन वर्किंग रखते हैं, तो वहां से सर वॉल्यूम भी तो 50% का डिफरेंस हो जाएगा, 25% का डिफरेंस हो जाएगा। जहां से आप 100% ले रहे हैं वहां उसका वॉल्यूम 50% ही काउंट होगा। और दूसरी चीज, एक्टिविटी कंपनी देखती है कि जिस आईडी पे वर्किंग हो रहा है, सपोज मान के चलिए मैंने यहाँ पे
किसी ए पर्सन को स्पॉन्सर किया, और मेरे डायरेक्ट वाला ये पर्सन जो है वो है 2 स्टार, और मैं कुछ नहीं हूं, मेरा एक ही स्पॉन्सर वही है 2 स्टार वाला। तो कंपनी भी तो माइंड करती है ना सर कि इतना बड़ा टीम होने के बाद फिर इसका एक ही स्पॉन्सर क्यों है। तो आप अपनी ऊपर वाली आईडी का एक ही स्पॉन्सर रहेगा, नीचे वाला आपका भाई या आपके भाई का आईडी ऊपर लगा के नीचे खुद रहोगे, और नीचे वर्किंग करोगे तो ऊपर वाली आईडी का सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सर बचेगा और कंपनी वहां से आपको पकड़ेगी। मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया है, मुझे लगता है इस सवाल के जवाब में सारे लोग क्लियर हुए होंगे सर। थैंक यू सर। सर हम लोग 1 महीने पिछले 1.5 महीने से क्लियर कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग अमरचंद जायसवाल जी को लेना चाह रहे हैं। अमरचंद जायसवाल सर, आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। समझ गया ना, ऊपर वाला बनाइए। अमरचंद सर, मैंने आपको अनम्यूट के लिए भेजा, आपके स्क्रीन के ऊपर गया है, आप अनम्यूट का बटन दबा के। नेक्स्ट कीर्ति भाई। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ किरीट गोरफा राजकोट से सर बोल रहा हूँ, बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया प्लान है। हम रविवार को 2 आईडी लगाई है सर। थोड़ा प्रिंस कुमार को कांग्रेचुलेशन, वो सेशन लेवल पर आ गए हैं। एक उसका जो यूट्यूब में जो वीडियो है ना, अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें उसका नंबर और रेफर लिंक है, अगर हो सके तो उसको निकाल कर अगर मेरे किसी को भी मैं देना पड़ता है तो हो सके तो ऐसा हो सकता है सर। हेलो सर, इसके ऊपर जिनका YouTube चैनल है, वीडियो प्रिंस सर बनाए एक बार तो हम सबको जो है उसको फायदा होगा सर, बेनिफिट होगा। नहीं, ये अमित सर पॉइंट बराबर है, क्योंकि देखो नीचे टीम में लोग मेहनत करेंगे और वो वीडियो जेन्युइन वो शेयर करेंगे, शेयर करेंगे तो उनका टीम उनको हेल्प बात कर लेता हूँ। चलो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, और जो वीडियो है उसका लिंक और मैं नंबर हटा के वीडियो हमारे पास लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। सेशन ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो अब यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बार हमारे पाटिल सर का, कि पाटिल सर आप आए और 2 से 5 मिनट हमारे बीच वो गुरु मंत्र दें जहां से हम अपने सक्सेस को और भी बड़े लेवल। थैंक यू अमित सर। डेफिनेटली अपने टेक्निकल सेशन, मुझे लगता है किसी का डाउट नहीं है, और एक लीडर को कुछ टेक्निकल सेशन आना जरूरी है, और हर एक लीडर ने बता दिया जी। अमित सर भी जो अपने टेक्निकल बता दिया सबको अच्छा लगा और सबको समझ में भी आया होगा, और उतना साथ दिया कुमार सर ने, और जितने ही होस्ट है उन्होंने भी। आपका जो आज का मीटिंग है दोस्तों, क्योंकि हमारा डेली मीटिंग होता है, इसमें आप अपनी टीम को लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के नहीं है तो मार्केट में आज की डेट में हम और हमारी टीम शिकार बन सकती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन होगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कभी नतमस्तक करे, और जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो किसी के सामने भी झुक सकता है, क्योंकि क्या उसके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी सिस्टम को आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप कहीं ना कहीं एग्जिट हो सकता है, मगर सिस्टम का आपको नॉलेज मिल गया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सिस्टम को कोई हटा सके। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। बस मैं आप लोगों को, जितने भी लोग हैं, मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, मॉर्निंग मीटिंग में और रात को 8 बजे वाली मीटिंग में जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसमें न्यू लोगों को इन्वाइट करते जाइए, और मॉर्निंग मीटिंग में टेक्निकल होता है, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जितने भी हमारे कोहोस्ट है, एक लीडर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, प्लान हो या टेक्निकल हो, इसलिए आपका 50% नहीं, मैं बोलता हूँ कम से कम 70% से 80% काम बन जाता है, क्योंकि आपको बस उनकी तरफ से फॉलो अप लेना है और ज्वाइनिंग करना है। तो इसलिए आप अपने टीम के ऊपर फोकस करिए, डायरेक्ट के ऊपर फोकस करिए, और जितने भी लीडर, जैसे कि अभी रात में हमने बता दिया, हमारी टीम के लिए लोनावाला के लिए दोस्तों नेक्स्ट मंथ हम टारगेट कर रहे हैं, उसके आपका आईडी 2 स्टार होना चाहिए, नहीं तो आपके डायरेक्ट में 100 लोगों के $100 से 10 लोग एक्टिव होना जरूरी है। तो थैंक यू वंस अगेन अमित सर, कुणाल सर, बाकी कंटिन्यू, ओवर टू यू।
थैंक यू पाटिल सर। और कुणाल सर, मैं चाहूंगा कि आप आएं और सेशन को क्लोज करें। कुणाल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पाटिल सर, और थैंक यू सो मच अमित सर। आपने बहुत शानदार तरीके से सेशन को कंप्लीट किया, और बिल्कुल डेली मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि बाद में लास्ट में हैंड रेस रह जाते हैं। वो हम लोग कल सुबह मीटिंग में हम लोग हैंड ले लेंगे, राज सर और मोहन सर। तो बिल्कुल कल आप आएं और मीटिंग में जरूर आएं। और बाकी शाम की मीटिंग को फोकस करते हैं। सभी लीडर्स, सभी को होस्ट का वेलकम है, और धन्यवाद सभी लीडर्स का। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। शाम को मिलेंगे राइट टाइम 8 बजे। थैंक यू सो मच।